जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार पहाड़ के सबसे प्रसिद्ध पकवान अरसा के इतिहास को लेकर जानकारी दे रहा हूं। अब विलुप्त के कगार पर आ पहुंचे इस पकवान के बारे में जब तक मैं बताना शुरू करूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिएगा। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। अपने सुझाव ईमेल पर हमें दे सकते हैं। अरसा और स्वाला, आप लोगों ने ये नाम सुने हैं। अब यही बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये परंपरागत पकवान अब विलुप्त की कगार पर है। कभी उत्तराखंड, विशेष तौर पर गढ़वाल मंडल में अरसा और स्वाला के बिना मंगनी या सगाई और विवाह की कल्पना की भी नहीं जा सकती थी। ये पकवान अवश्य पकते थे। कुमाऊं मंडल में स्वाली को और ये स्वाला जो है उसको स्वाली कहते हैं। लगभग ये दोनों एक जैसे हैं और वहां स्वाली और लाडो बनते रहे हैं। स्वाला और स्वाली लगभग एक जैसे ही हैं। अरसा उत्तराखंड का एक लोक मिष्ठान है, यहाँ का प्रसिद्ध पकवान है और धार्मिक पकवान भी है। सगाई, विवाह आदि समारोह में इसका बड़ा महत्व रहा है। इन अवसरों पर अरसे का कलव देने की परंपरा ही है और कभी इस कलेवा के बिना विवाह समारोह की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दूल्हा दुल्हन के गांव और ससुराल के प्रत्येक घर में अरसा व स्वाला देने की यह परंपरा गढ़वाल में सदियों से पुरानी है। इसके अलावा विवाह के बाद भी जब बेटी मायके से ससुराल जाती थी तो भी अरसा व स्वाला कलेव के रूप में दिए जाते थे, परंतु अब इनके जगह बेसन के लड्डू लेते जा रहे हैं। शहरों में प्रवास कर गए लोग तो अरसा और स्वाला को कब का भूल चुके हैं, परंतु गांव में भी लोग अब इन्हें बनाने की बजाय हलवाई से लड्डू बनवा रहे हैं। अरसा पहाड़ में कहां से आया, इस बारे में कई मत हैं। यह पकवान दक्षिण भारत में भी सदियों से प्रचलन में है। मुझे दिल्ली आए बहुत ही कम साल हुए थे, तब मैं आर के पुरम के एक दक्षिण भारतीय मंदिर में गया था। वह अरसे को देखकर मैं अचंभित हो गया। वहां भी हमारे जैसे वह अरसा का पकवान था और जब मैंने उसको चखा तो वो मुझे बिल्कुल अरसे जैसे लगा। इसलिए उस बारे में जानने की इच्छा मेरी बलवती हो गई थी कि आखिर पहाड़ में अरसा कहां से आया। उत्तराखंड की तरह अरसा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार और बंगाल में भी बनाया जाता है। इन राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, परंतु इन नामों में काफी समानता है। ओडिशा में इसे अरिसा, आंध्र प्रदेश में अरिसेलु व बेलामू, कर्नाटक में कज्जाया, मराठी में अनरसा, बिहार और झारखंड में अरसा या अनरसा कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे अधिरसम कहा जाता है। अरसा अरिसेलु शब्द तेलुगु या द्रविड़ शब्द का है। अलग अलग राज्यों में इसके स्वाद में कुछ भिन्नता अवश्य है, परंतु वह इसलिए है कि इसे बनाने में जो मीठा प्रयोग किया जाता है वो अलग अलग चीजें इसमें प्रयोग की जाती है। उत्तराखंड में गन्ने का गुड़ का प्रयोग किया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में खजूर का गुड़ और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में चीनी से इसे बनाया जाता है। यह पकवान नेपाल के कुछ हिस्सों में भी बनाया जाता है। इसका धार्मिक महत्व भी है। अरसा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में एक परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग होने वाला मिष्ठान है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की पूजा में अरसा भोगों में से एक भोजन है। पश्चिमी उड़ीसा में नौखाई यानी धन कटाई के बाद का जो धार्मिक अनुष्ठान होता है उसमें अरसा एक प्रमुख पकवान होता है। आंध्र में मकर संक्रांति, अरिसेलिया, अरसा वगैरह पकाए जाते हैं। कन्नड़, तेलुगु, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु में से मिठाई माना जाता है। अधिरसम दिवाली महोत्सव पर तमिलनाडु और कर्नाटक में के मंदिरों में प्रसाद के रूप में लोकप्रिय है और इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व सदियों से रहा है। 16वीं शताब्दी के विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के समय के शिलालेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसी तरह उड़ीसा के पुरातन बुद्ध साहित्य में भी अरिसा या अरसा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को उनके ज्ञान प्राप्ति के 7 दिन बाद त्रिपुसा या तापुसा और भल्लिका या भलिया नाम के 2 बणिकों ने जो चावल और शायद भेंट किया था, वहां के बौद्ध मानते हैं कि भेंट वास्तव में अरिसा यानी अरसा ही था। अब बताता हूं कि उत्तराखंड में अरसा कहां से आया, खासतौर पर गढ़वाल में। एक मान्यता यह है कि यह पकवान 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास आया था, जब भगवान शंकराचार्य
आदि शंकराचार्य जी यहाँ थे, उनके साथ जो ब्राह्मण यहाँ आए थे वो यहाँ के मंदिरों में भगवान के भोग के लिए इसका प्रयोग में उन्होंने शुरू कर दिया था। खासतौर पर बद्रीनाथ जी में आज भी अरसा वहाँ भी इसका महत्व है। यह भी कहा जाता है कि मैदानों में आए लोग अपने साथ इस पकवान को लाए थे। विशेष तौर पर गौड़ देश के आए ब्राह्मण इसे लाए। यह दोनों बातें सत्य हैं। गौड़ देश यानी आज के बंगाल, उड़ीसा और आसपास के जो क्षेत्र था उसे कभी गौड़ देश कहा जाता था और ओडिशा में इसे अरिसा कहा जाता है, जबकि उत्तराखंड में इसे अरसा कहा जाता है। इन नामों में बहुत समानता है, इसलिए कह सकते हैं कि गढ़वाल आए गौड़ देश के ब्राह्मण भी इसे लाए। इसलिए कह सकते हैं कि आदि शंकराचार्य के शिष्य और भगवान जगन्नाथ के भक्त भी इसे लाए थे। इसके बाद अरसा बनाने की परंपरा गढ़वाल के सभी लोगों में शुरू हो गई थी। अब मैं आपको अरसा बनाने की विधि भी बता देता हूँ, या इसको आप घर में भी बना सकते हैं। अरसे बनाने की विधि बहुत आसान है। अरसा बनाने के लिए चावल को लगभग 10 घंटे पहले भिगो देते हैं, फिर चावल को कूट लेते हैं। और अब तो उसे पीसना पड़ेगा, क्योंकि कूटने की व्यवस्था अब गाँव में, घरों में, शहरों में कहाँ है। उसे आटे के समान फिर जैसे छानते वैसे ही छान लें। गुड़ की चाशनी में उस चावल के जो आटा है उसको गूंथ लें और उसकी फिर छोटी छोटी लोइयां बना लें। इन लोइयों को पकौड़ी की तरह गरम खौलते तेल में तल लें। जब इनका रंग गुलाबी हो जाए तो उन्हें निकाल लें। उन्हें फिर चाशनी में डाल दें। कुछ देर बाद उसे निकाल लें और इसके बाद इसे परोस लें। आप एक बार खा लेंगे तो इसकी मिठास और स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे। इस पकवान की विशेषता यह है कि 1 महीने तक भी बिना फ्रिज में रखे इसको खा सकते हैं। इसमें कोई इसके स्वाद में बदलाव नहीं आता है। तो अब इससे फटाफट बनाना शुरू कर दीजिए। तो यह था अरसा के पहाड़ में आने की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।